जय श्री राम। कल्पना करो कि आप सड़क पर चल रहे हो। चारों ओर शोर है, लोग भाग रहे हैं, मोबाइल बज रहे हैं, कोई मोबाइल पे बात कर रहा है और आपका जीवन मानो बोझ बन चुका है। और उसी भीड़ के बीच एक ऐसा साधक भी चल रहा है जो नाम जप करता है। उसके होठ नहीं हिल रहे, पर भीतर नाम की ध्वनि बह रही है। वह ना ध्यान की मुद्रा में बैठा है, ना हिमालय की किसी गुफा में। फिर भी ईश्वर उसके साथ चल रहा है। यहीं से शुरू होता है चलते फिरते नाम जप का रहस्य। शास्त्र कहते हैं स्मरण से मुक्ति, पर वे ये नहीं बताते कि सबसे तीव्र स्मरण कौन सा है। न केवल ध्यान, न केवल जप, न केवल तपस्या। सबसे तीव्र स्मरण है जीवन की गति में नाम का चलना। क्योंकि जब शरीर गतिशील हो और मन स्थिर हो जाए तो जो अवस्था बनती है उसे सहज समाधि कहते हैं। बैठकर जप करना अभ्यास है और चलते फिरते जप करना स्थिति है। जो साधक दिन में 1 घंटा बैठकर जप करता है वो 1 घंटा साधना में होता है, पर जो चलते फिरते नाम को साथ रखता है वह दिन रात साधना में रहता है। चलते समय, काम करते समय, खाते समय, यहाँ तक कि सोते समय भी नाम एक हल्की धारा की तरह भीतर बहता रहता है उस साधक के। और जहां नाम बहता है वहां कर्म रुकने लगते हैं। कर्म फिर उसके जीवन में छपते नहीं है। जब नाम बिना प्रयास के चलने लगता है ना, 3 परिवर्तन आप अपने आप महसूस करेंगे कि वो घट रहे हैं। पहला, पुराने पाप कर्म जो भी होते हैं वो धीरे धीरे गलने लगते हैं, सड़ने लगते हैं, खत्म होने लगते हैं। बिना भय और बिना नाटकीय पश्चाताप के वो आपके जीवन से हटने लगेंगे। दूसरा, नकारात्मक जितनी भी प्रवृत्तियां होती हैं वो दूरी बनाने लगती हैं आपसे। यहां तक कि जो लोग नेगेटिव होंगे वो हटते चले जाएंगे आपसे। लोग, समाज, स्थिति, प्रवृत्तियां, जितनी भी नकारात्मक चीजें हैं सब हटते चले जाएंगे, क्योंकि नाम की तरंग उनके लिए अग्नि के समान होती है। तीसरा, अकारण कृपा उतरती है आपके ऊपर। आपने कुछ मांगा नहीं, पर जीवन हल्का होने लगता है। ध्यान टूट सकता है, आसन छूट सकता है, व्रत भंग हो सकता है, पर नाम अगर चलता रहे तो वह हृदय में उतर जाता है। और अगर वो हृदय में उतर गया वो फिर नहीं टूटता कभी। वो केवल तब रुकता है जब अहंकार बीच में आ जाए। हमारा जो साइंस है, विज्ञान भी अब स्वीकार कर रहा है कि जब मन एक सरल ध्वनि या एक मंत्र के साथ निरंतर जुड़ा रहता है तो हमारी मस्तिष्क की जो तरंगे होती है ना वो शांत होने लगती हैं। विचारों का शोर कम होता है। अवचेतन में कई नई लय अंकित होने लगती है। और एक दिन ऐसा आता है जब आप नाम नहीं जपते, नाम आपको जपने लगता है। अब उस अवस्था को समझिए जहां नाम सांस बन जाता है। सांस भीतर जाए तो ओम नमः, सांस बाहर जाए तो शिवाय। मतलब अगर कोई ओम नमः शिवाय जप रहा है तो मैं उसका उदाहरण दे रहा हूं। तो सांस भीतर जाए तो ओम नमः और सांस बाहर जाए तो शिवाय। तब अलग से जप का समय नहीं होना चाहिए, अलग विधि नहीं चाहिए, क्योंकि नाम ही गुरु बन जाता है, क्योंकि सांस के साथ चल रहा है ना वो। पर यहां एक सावधानी भी जरूरी है। नाम को अपना कोई काम मत समझ लेना, उसे स्वभाव बनने दीजिए। गिनती नहीं करनी है, प्रदर्शन नहीं करना है, घोषणा मत करो कि मैं तो नाम करता हूं, इतना करता हूं, इस मंत्र का करता हूं। ये सब नाम को भारी कर देते हैं। नाम जितना सूक्ष्म होगा, छुपा हुआ होगा, उतना गहरा उतरेगा। अगर चलते फिरते नाम जपते समय शरीर में हल्की गर्मी सी उठे, आंखें नम हो जाएं, आंसू आने लगें, मन कुछ क्षणों के लिए शून्य हो जाए, तो डरना नहीं, ये असंतुलन नहीं है, ये आपको प्रभु का स्पर्श है कि नाम ने भीतर जगह बना ली। और संतों का जीवन यही सिखाता है। तुलसीदास जी चलते हुए राम स्मरण करते थे, मीराबाई नाचते हुए नाम में डूबी रहती थी कृष्ण जी के। कबीर जो हैं वो चरखा चलाते हुए राम, मतलब राम के नाम में लीन रहते थे। तो उन्होंने साधना को जीवन से अलग नहीं रखा, उन्होंने पूरे जीवन, पूरी दिनचर्या को ही अपनी साधना बना लिया। ठीक है, वो स्वयं साधना बन गए। अब जो भी भाई बहन ये सुन रहा होगा ना, आप खुद से पूछना कि आप नाम जपते हैं या नाम को जीते हैं। तो अगर नाम केवल माला तक सीमित है तो वो अभ्यास है, अच्छी बात है, अभ्यास करते रहो। लेकिन अगर चलते फिरते वो चल रहा है, बह रहा है आपके जीवन में, तो आपकी कृपा की शुरुआत हो चुकी है। अब आगे बढ़ते हैं। लोग पूछते हैं मैं जप करता हूं फिर भी कर्म क्यों नहीं कटते। कारण बहुत सरल है, कर्म जीवन की गति में बनते हैं।
चलते समय, बोलते समय, निर्णय लेते समय, तभी तो बनते हैं ना। अगर उन्हीं क्षणों में नाम उपस्थित हो जाए तो नए कर्म के बीज आएंगे ही नहीं। देखो, मनुष्य के 3 स्तर माने गए हैं: स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर। बैठकर जब सूक्ष्म तक प्रभाव डालता है, पर जीवन की गति में जप जो है वो कारण स्तर तक प्रवेश करता है, जहां प्रारब्ध के बीज सुरक्षित रहते हैं। ठीक, तो इसलिए कुछ साधकों के जीवन में अचानक परिवर्तन दिखता है, अचानक से ही, उन्हें अभी ज्यादा समय भी नहीं हुआ पर परिवर्तन दिखने लगेगा उनको। उनको भाग्य भाग्य को खींचा नहीं है उन्होंने, उन्होंने नाम को अपने जीवन में बहने दिया। एक चेतावनी यहां भी है कि जब नाम भीतर उतरता है तो परिवर्तन होते ही हैं। सब जितने भी बंधन हैं, संबंध हैं, सब छूट जाते हैं, टूट जाते हैं। कुछ लोग दूर हो सकते हैं, स्वभाव बदल सकता है। लोग कहेंगे भी आपको कि आप पहले जैसे नहीं रहे, आपका तो स्वभाव बदल गया, आपसे कटने लगेंगे, आपको गिराने लगेंगे, बेइज्जती करने लगेंगे। पर सच ये है कि आप पुराने संस्कारों से बाहर आ गए। तो यहाँ बहुत से लोग डगमगा जाते हैं। आप रुकना नहीं, बस चलते फिरते नाम की 5 अवस्थाएं पकड़ लो। कौन कौन सी हैं देखो। पहली तो है स्मरण को याद रखना, मतलब अपने नाम और इष्ट को याद रखना, स्मरण में रहना उसके। दूसरा है नाम बहने लगता है जब। तीसरा, आप ये मान के चलो कि आप स्वयं साक्षी बन जाते हो कि आपका नाम चल रहा है और आप उसको देख रहे हो, साक्षी बन गए आप उसके। चौथा है नाम और आप में भेद ही कम हो जाता है, अब आप और नाम अलग अलग नहीं हो, एक ही हो गए। और पांचवा तो फिर क्या ही कहना, अनुग्रह की अवस्था होती है, जहां सब कुछ अपने आप ही होता चला जाता है। आप कुछ करते ही नहीं, शरीर आपका कोई एफर्ट डाल ही नहीं रहा, जो हो रहा है बस नाम कृपा से, नाम महाराज अपने आप कर रहे हैं। अधिकतर लोग ना तीसरी अवस्था पर रुक जाते हैं और सोचते हैं कि वो पहुंच गए, और यहीं मैं जन्म ले लेता है, अहंकार जन्म ले लेता है और नाम उनका धीमा पड़ जाता है। ठीक है, तो ये ऊर्जा का स्वाभाविक गति आप अपनी अवस्था में लेके आइए। अगर चलते फिरते जाप चल रहा है तो भाई नाम महाराज की कृपा हो गई है। नाम से जुड़ा या साधना से जुड़ा कोई भी आपको प्रश्न हो आप पूछ सकते हो। देखो, अब कोई विशेष अभ्यास नहीं करना आपको, बस चलते रहो, नाम को बहने दो, जीवन को होने दीजिए जैसा हो रहा है, नाम को मत छोड़ो। अगर इस पूरी यात्रा के बाद आपके भीतर थोड़ी शांति, थोड़ी नरमी, थोड़ी खाली जगह बनी है ना, तो समझिए कृपा उतर चुकी है आपके अंदर। यहाँ यात्रा समाप्त नहीं होती, यहीं से आपके जीवन में मतलब एक नया जीवन आरंभ होता है। और नाम जपने वालों को सबसे ज्यादा निंदा मिलती है, सबसे ज्यादा दुख आते हैं। सुख नहीं आते, दुख आएंगे बहुत पहले, क्योंकि कर्म कटते हैं ना, बहुत कर्म कटते हैं। प्रशंसा नहीं मिलेगी, बेइज्जती मिलेगी, निंदा मिलेगी। तो ऐसे में बहुत से लोग घबरा जाते हैं, टूट जाते हैं और चीजें छोड़ देते हैं। पर यह परीक्षा है, यहाँ से आपका जीवन अब आरंभ हो रहा है। पुराने जितने भी संस्कार हैं सब खत्म हो गए, अब नए संस्कार जुड़ेंगे। जय श्री राम।